द्वीप समूह के किसानों को अब कोपरा के लिए 108 रुपये 60 पैसे प्रति किलो की दर से भुगतान किया जाएगा। बीती 26 जुलाई को उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने कार निकोबार में पारंपरिक तौर पर दीप प्रज्वलित कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोपरा की खरीद का शुभारंभ किया। यह कदम कोपरा किसानों के जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा। किसानों को कोपरा बेचकर मिलने वाली राशि का 2 गुने से भी अधिक प्राप्त होगा, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कोपरा की खरीद का पैसा सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। नेफेड पीएम आशा योजना के तहत किसानों से कोपरा की खरीद करेगा। द्वीप समूह में ईएचएल, एनकोफेड और जनजातीय विकास सहकारी समिति के सहयोग से कोपरा की खरीद की जाएगी। खरीद के लिए इन समितियों के खातों में 4 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि भेज दी गई है। अंडमान निकोबार में नारियल एक प्रमुख फसल है। द्वीपों में हर कहीं नारियल के पेड़ बिखरे हुए हैं, जो इसकी सुंदरता को बढ़ाने के साथ ही आर्थिकी में भी सहयोग प्रदान करते हैं। हजारों लोग नारियल की खेती, उत्पादन और उद्योग से जुड़े हुए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो द्वीप समूह में लगभग 18,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नारियल पाया जाता है और इसका सालाना उत्पादन है 131 मैट्रिक टन। नारियल का 76% क्षेत्रफल अकेले निकोबार में है। कुल उत्पादन का 81% से अधिक निकोबार जिले से ही आता है। कोपरा सूखे नारियल से बनने वाला एक उत्पाद है जिसका कई प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। अंडमान निकोबार में उच्च गुणवत्ता वाला नारियल पाया जाता है। इससे बनने वाला कोपरा को मुख्य भूमि भेजा जाता है। अगर द्वीप समूह में कोपरा उद्योग पूरी तरह से उभर कर सामने आया तो विश्व के मानचित्र पर अपने आप को अंकित करेगा, लेकिन इसके लिए तकनीकी रूप से उन्नत होना होगा। उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने भी कोपरा खरीद के शुभारंभ के अवसर पर इस पहलू को रेखांकित किया। 8,250 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास लैंड एरिया होने से हमारा क्षेत्रफल जो है मेन लैंड की कई राज्यों से भी बड़ा है। तो पोटेंशियल यहाँ जो है कोकोनट फार्मिंग का जितना हो रहा है उससे कई गुना और बढ़ाया जा सकता है। तकनीक का प्रयोग करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, जहाँ लेबर इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज को जो है ज्यादा सिंथेसाइज किया, तो इसमें किसानों की प्रॉफिटेबिलिटी में कई गुना इंक्रीज हो सकती है। द्वीपों में कोपरा को लाने ले जाने और इसे मुख्य भूमि भेजने के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। भंडारण सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। कोपरा की क्वालिटी एनालिसिस और FAQ सर्टिफिकेशन हेतु पोर्ट ब्लेयर में CWC अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही खरीद केंद्रों और गोदाम सुविधाओं की पहचान भी की गई है। कोपरा खरीद के लिए लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स, इंटर आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई तक ट्रांसपोर्टेशन व पोर्ट ब्लेयर में उचित गोदाम सुविधाएं सभी संबंधित विभागों के समन्वय से सुनिश्चित की जा रही हैं। मुख्य सचिव केशव चंद्रा ने कोपरा में नमी के प्रतिशत को लेकर सचेत रहने को कहा। इसमें 6% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। द्वीपों से कोपरा को जूट के बैग में भरकर भेजा जाता है, जिससे इसमें नमी का स्तर बढ़ने की संभावना रहती है। इस बैग की जगह एक विशेष बैग का उपयोग करने के लिए छूट देने और इस बैग को बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नाफेड जो देखता है कि 6% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए कोपरा में, तो उसके प्रति हमको सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ निरंतर बात कर रहे हैं, क्योंकि जूट के बोरे में ही अभी कोपरा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके चलते इसमें मॉइस्चर बढ़ जाता है और मॉइस्चर बढ़ने के चलते बहुत सारा कोपरा पोर्ट ब्लेयर पहुँचने पर रिजेक्ट हो जाता है। तो हम लोग ये कोशिश में है कि कम से कम कोपरा के लिए हमको छूट दे कि हम जूट के बोरे में नहीं, एक स्पेशली डिजाइन बोरे में हम इसको ले जा सके और उस बोरे को हम लोग डिजाइन करवा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ और जल्द ही यदि भारत सरकार मान जाती है तो उससे हम अपने कोपरे को यहाँ से ले जाएंगे।
मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कहा कि द्वीप समूह में मिलने वाला कोपरा सर्वश्रेष्ठ होता है। इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें प्रौद्योगिक रूप से आगे बढ़ना होगा। यहाँ के कोपरा को अच्छा दाम मिले और पूरे विश्व में इसकी मांग बढ़े, इसके लिए मशीनें उपलब्ध कराने के लिए एक मॉडल इकाई गठित की जाएगी।